एक बार वापस आ जाए फुग्गी, मार मार के फुग्गी की तरफ फुला दूंगा। मैं यहाँ हॉस्पिटल में हूँ और वो पता नहीं। सर बैंडेज चेंज करनी है। क्या करिए तुम? ठीक से पट्टी नहीं कर सकती? तुमसे अच्छी पट्टी तो मेरी दादी करती। जाओ जाकर सीनियर नर्स को बुला कर लाओ। सॉरी सर, वो तुम्हें समझ में नहीं आया मैंने कहा? सर जस्ट प्लीज गो। अरे सिस्टर, क्या हुआ? आप ऐसे भागते हुए, सब ठीक तो है ना? पहली बार किसी पेशेंट ने मुझे इस तरीके से बात की है। कहते हैं काम नहीं आता, किसी सीनियर नर्स को भेजो। मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस है। अरे स्ट्रेंज। अगर भाई ऐसे बिहेव करेंगे तो कोई भी नर्स उनके पास नहीं जाएगी। हाँ, वैसे अभी ऐसे बिहेव तो करता नहीं है, बहुत हम्बल है और लड़कियों से तो बहुत प्यार से बात करता है, फिर ऐसे कैसे? आई थिंक आई नो कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। क्यों? प्रज्ञा की वजह से। प्रज्ञा की फ्रस्ट्रेशन इन सब पर उतार रहे हैं। तनु, वाह। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आराम से। ये आप ठीक नहीं कर रहे, अपने फैंस के साथ भी नहीं और अपने नर्सेज के साथ भी नहीं। थोड़ा सा तो कोऑपरेट आपको करना चाहिए। जब मेरी फैन नंबर 1 मेरी परवाह किए बिना मुझे छोड़कर जा सकती है, तो मैं किसी फैन या नर्स की परवाह क्यों करूं? उसके लिए मैं माफी मांग रही हूँ ना आपसे। आपको चाहिए तो मैं कान भी पकड़ती हूँ, दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी, उठक बैठक कर लूंगी। आप बस मुझे माफ कर दीजिए। रुको, कान मत पकड़ो, ये सब करने की जरूरत नहीं। तुम बस मुर्गा बनो। ये तो नहीं हो सकता। क्यों? मैं मुर्गा नहीं बन सकती, मैं तो मुर्गी बनूंगी ना। ये क्या बात हुई? तुम मेरी सेक्रेटरी और खुद हंस रही हो, वो भी मुझे हंसाने के बदले। अरे लाफ्टर थेरेपी की जरूरत मुझे है, तुम्हें नहीं। अरे मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि आपको देख के मुझे वो दिन याद आ रहा है जब मैं टीचर हुआ करती थी। मैं भी स्ट्रिक्ट थी, लेकिन मुझसे ज्यादा डिसिप्लिनेरियन तो आप हैं। मैं तुम्हें माफ करूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे एक बात बतानी है। कौन सी बात? यही कि जब तुम टीचर थी तब क्या क्या करती थी? मतलब मुझे तो अब जाकर पता चला है कि तुम टीचर भी थी। पता था आपको, आप भूल गए। भूल गया मतलब? भूल क्या मतलब? बताया था मैंने आपको, आप भूल गए। अच्छा ठीक है, अब मुझे बताओ मत, मुझे याद दिलाने की कोशिश करो। थोड़ा तुम मुझे बताना, थोड़ा मैं याद करने की कोशिश कर लूंगा। थोड़ा क्या, मैं तो आपको सब कुछ याद दिलाना चाहती हूँ। जिस दिन आपकी याददाश्त वापस आ जाएगी, उस दिन मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। फिर मुझे छोटी छोटी चीजें आपको याद नहीं दिलानी पड़ेगी ना। सीडीज कहाँ रखी, रुमाल कहाँ रखा है, वॉलेट कहाँ रखा है, कुछ नहीं याद रहता आपको। तनु, ये तो लगता है ये वापस और भी चार्ज होकर आई। ऐसे लग रहा है जैसे सब कुछ याद दिला के छोड़ेगी। ऐसा नहीं होने दे सकते, क्योंकि अगर इसने भाई को सब कुछ याद दिला दिया ना, और अगर भाई को याद आ गया, तो फिर तुम और मैं भाई की लाइफ में एक भूली बिसरी कहानी बनकर रह जाएगी। आप बैठे मत रहिए, आप आराम कीजिए। चलिए लेट जाइए, आराम से आराम से आराम से। अभी देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। माय फेवरेट ग्लास।
तुम ना लिमिट में रहो। अभी मेरा होने वाला पति है। मैं ऑलरेडी इनकी बीवी हूँ, इन पर मेरा पूरा हक है। इन लोग के हौसले कुछ ज्यादा बढ़ते नहीं जा रहे। वो तो जैसे भूल ही गई है कि वो इस घर में सेक्रेटरी बन के आई थी। ख्याल तो अभी का बीवी बन के रखती है। ये प्रज्ञान कंपनी के इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं तनु। वो पूरा भी मुझे बोल रहा था कि एक बार भाई ठीक हो जाएंगे तो वो प्रज्ञा से शादी कर लेंगे। इनफैक्ट प्रज्ञा भी मुझसे यही कह रही थी कि ये शादी वादी मेरे बस की बात नहीं है। What? और तुमने सुन लिया और कुछ कहा भी नहीं? पूरब ने तुमसे कुछ कहा, तुमने भी तो सुन लिया ना, जवाब दिया सामने। अगर भाई को चोट नहीं लगी होती तो अब तक तो तुम्हारी शादी भी हो चुकी होती भाई से, और वो प्रज्ञा घर से बाहर। क्या है ये? स्टॉप इरिटेटिंग मी। मैंने क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया, यही तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। तुम्हें करना चाहिए लेकिन तुम नहीं कर रही हो, लेकिन वो प्रज्ञा करे जा रही। तुम्हें रियलाइज भी होता है कि इन 2 हफ्तों में उसने इस घर में अपनी जड़ें और भी ज्यादा मजबूत बना ली है। भाई को तो लगता ही नहीं कि वो सेक्रेटरी है। हस्बैंड वाली फीलिंग आ रही है उन्हें। और क्यों ना आए? भाई को खिलाती वो है, पिलाती वो है, नहलाती वो है, सब कुछ भाई का करती है वो। सूडो वाइफ तो बनी चुकी है। आई एम श्योर इस कंडीशन में तो भाई को याद भी नहीं होगा कि तुम्हारी शादी भाई के साथ होने वाली। ऐसे कैसे याद नहीं होगा? मैं उसे याद दिलाऊंगी। और रियली कैसे बात करोगी भाई से? वो प्रज्ञा भाई के पास भी नहीं आने देगी, बात तक नहीं करने देगी। उस प्रज्ञा की तो छोड़ो, मुझे तो लगता है भाई भी तुमसे बात नहीं करना चाहेंगे, भाई तुमसे मिलना नहीं चाहेंगे। क्या करोगी? हाँ, बैंडेज लगाना तुम्हें नहीं आता, उन्हें और दर्द पहुंचा देती हो। खिलाना तुम्हें नहीं आता, खिलाओगी कम, गिराओगी ज्यादा। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी ये रैंप वॉक के अलावा तुम्हें कुछ काम करना भी नहीं आता। तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो आलिया। एग्जैक्टली, मैं तुम्हारी इंसल्ट कर रही हूँ। थैंक गॉड यू रियलाइज्ड इट कि मैं तुम्हारी इंसल्ट कर रही हूँ। यू नो व्हाट, तुम भाई के लायक ही नहीं। अगर उस प्रज्ञा से मैं नफरत नहीं करती होती ना, तुम्हें तो मैं भाई के पास भी नहीं आने देती। यू नो, यू जस्ट नॉट मेंट फॉर माय ब्रदर। पास में फटकने नहीं देती। इनफ, ये बहुत ज्यादा हो रहा है आलिया। एग्जैक्टली, ज्यादा ही हो रहा है। भाई का ख्याल रखना तुम्हें आता नहीं, दिमाग चलाना तुम्हें आता नहीं, लेकिन हाँ, मिरर के सामने बैठकर मेकअप बहुत अच्छा करना आता है। बस, अगर एक और वर्ड कहा ना तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। तुम्हें तो धमकी देनी भी नहीं आती। आई एम सीरियस। तुम्हारा नाटक हो गया। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ तो तुम तो वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरीके से मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, वैसे तुम्हारे पास भाई के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। इसलिए अपना ये ड्रामा बंद करो और वही काम करो जो तुम बहुत अच्छे तरीके से करती हो। कौन सा काम? देखो स्वीटहार्ट, ये प्रज्ञा भाई के सामने सती सावित्री वाली इमेज बना रही है, तो तुम इसके ऑपोजिट वाली इमेज बना दो। कैसी इमेज? वही निखिल वाली, रात गई भाग गई। डोंट वरी, इस बार इंसल्ट नहीं कर रही हूँ, कॉम्प्लीमेंट दे रही हूँ। देखो, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ प्रज्ञा ऐसे काम नहीं कर सकती, और तुम में ये टैलेंट पूरा भरा हुआ है, इसलिए तुम इस टैलेंट का पूरा फायदा उठाओ था ना। सो प्रज्ञा पूरा दिन भाई के साथ रहती है, पर रात में तो भाई फ्री होते। रात को तुम भाई के पास जाकर अपना काम कर सकती हो। अरे तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? तुम एक बहन हो के अपने भाई के लिए मेरे साथ कैसे? सो निखिल के साथ कर सकती हो, भाई के साथ क्यों नहीं? तू वही कर जो तू स्टेज पे करती है, कैट वॉक। तू ना बिल्ली अच्छी लगती है, इसलिए मैं कहती हूँ तू जो कर सकती है सिर्फ वही कर। ठीक है दादी। जा। ओके, गुड नाइट दादी। बेवकूफ लड़की, बदतमीज कहेगी। जब भी अपनी शक्ल दिखाती है मूड ही खराब कर देती है मेरा। मेरा आधा काम तो हो भी गया, बस अब कल सुबह का इंतजार है, और उसके बाद पूरा काम भी हो जाएगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।